नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार बीएड सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ज्ञान और पाठ्यक्रम जो नया विषय था उसको लेकर आए थे। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज ज्ञान की प्रकृति की जो रूपरेखा है उसको समझने की चेष्टा करें। ज्ञान की प्रकृति के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो हमारा आ रहा है कि अनुभव इंद्रियां, यानी मानव को जो अनुभव है वो किससे प्राप्त होता है और किस तरीके से वो अपने अनुभव को आगे अपने जीवन के अंदर काम लेता है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए हमें तो जो इंद्रियां हैं हमारी, उनके द्वारा हम क्या है किसी भी अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी 5 हैं और 5 जो इंद्रियां हैं ये हमें क्या है किसी न किसी चीज़ का अनुभव करवाती है। जैसे कि बोलना, लिखना, पढ़ना, सूंघना, देखना, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या हमें किसी भी चीज़ के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी देते हैं और वही जानकारी हमें ज्ञान के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है, पहली कक्षा में पढ़ता है, उसको क्या है अक्षर ज्ञान हम क्या करते हैं करवाते हैं। तो धीरे धीरे अगर उसको स्टार्टिंग में उसको क्या है पेंसिल पकड़नी नहीं आती, तो पेंसिल नहीं पकड़नी आती तो क्या किया जाता है कि टीचर के द्वारा उसको क्या है अपने हाथ के द्वारा उसके अंदर क्या है उसके हाथ में पेंसिल दे दी जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है कि टीचर के द्वारा उसके हाथ को और पेंसिल को पकड़ा जाता है ताकि वो उसको क्या है मूव करवा सके, लिखवाने की प्रैक्टिस करवा सके। अब देखो इंद्रियों के माध्यम से उसने क्या किया, लिखना सीखा और लिखना सीखा तो उसको क्या हुआ, अनुभव प्राप्त हुआ। अब अनुभव प्राप्त हुआ है तो वो चीज़ें क्या है, अनुभव अगर उसको प्राप्त हुआ है तो वो क्या करेगा कि उस चीज़ का अनुभव प्रत्यक्षीकरण प्राप्त करेगा। अब 5 इंद्रियों के माध्यम से अगर आपने देखा जाए तो क्या है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब इनके माध्यम से क्या होगा कि मानव अनुभव प्राप्त करेगा। अब यही जो अनुभव है ये हमें क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान देगा। अगर इन इंद्रियों के माध्यम से वो किसी भी ज्ञान को अगर प्राप्त नहीं करता है तो वो क्या उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए, हम देखते हैं कि जैसे कि कोई भी गर्म चीज़ के पास अगर हमारा हाथ जाता है और हाथ जाने के बाद क्या है अपने आप जैसे ही उसके साथ क्या है स्पर्श होता है तो वो अपने आप हाथ हमारा क्या है वापस आ जाता है। अब वापस क्यों आता है? क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें ये अनुभव हुआ है कि वो चीज़ क्या है गर्म हुई है। अब गर्म हुई है तो क्या हम उस चीज़ को दोबारा छुएंगे? दोबारा नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ अनुभव प्राप्त हो चुका है कि ये चीज़ क्या है गर्म है। अब ये चीज़ें आ गई, यानी ज्ञान की प्रकृति के अंदर सबसे पहला जो है प्रकृति क्या है, इंद्रियों के माध्यम से क्या है अनुभव प्राप्त करना, और अनुभव प्राप्त किया है तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा अगर टॉपिक अगर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या आएगा कि तार्किक चिंतन। अब तार्किक चिंतन होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। तार्किक चिंतन यानी मनुष्य क्या करेगा, अनुभव के द्वारा अपनी उसकी बुद्धि जो है वो चिंतन करेगी कि क्या उसको सही लग रहा है और क्या सही नहीं लग रहा, यानी जो सत्य है वो प्रत्यक्षीकरण है या नहीं है। तो ये जो है तार्किक चिंतन, अगर उसको चिंतन करना है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता
और योग्यता के लिए उसकी अगर उसको योग्यता अगर हासिल करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अनुभव। अब अनुभव किसके माध्यम से आएगा? अनुभव आएगा उसको ज्ञान के माध्यम से, कि ज्ञान अगर उसको है तो वो क्या करेगा? अनुभव प्राप्त करेगा, और अनुभव प्राप्त करेगा तो उसको क्या होगी? योग्यता हासिल होगी, और योग्यता हासिल होगी तो उसको क्या होगा? तार्किक चिंतन होगा। अब जैसे कि जो बालक है उसको इतना अनुभव नहीं होता जितने जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हर समाज के अंदर हर चीज़ों को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वो जो बाधाएं हैं वो आ चुकी है, और उनका क्या है, वो आसानी से उस चीज़ को क्या है, हल कर सकते हैं। अगर देखा जाए जो बालक है, बालक को किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। वो क्या करेगा कि वो परिवार में आके जो बड़े हैं उनको कहता है कि हमें आज ये चीज़ चाहिए या आज ये हमें लेना है। तो जो बुजुर्ग बैठे हैं या जो बड़े बैठे हैं वो क्या कहेंगे? उस चीज़ को अगर उसके काम की है तो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ उसको प्रोवाइड करवाई जाए। हाँ, अगर उनको लगेगा कि ये चीज़ सही नहीं है तो वो क्या करेंगे? अपने अनुभव के माध्यम से, यानी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया और अनुभव के माध्यम से उसने योग्यता प्राप्त किया और चिंतन किया है, तो वो क्या करेंगे? जो सही है या जो गलत है तो उन चीज़ों के अंदर वो क्या है? परख हासिल कर लेंगे। अब तार्किक चिंतन के अंदर क्या आएगा? तार्किक चिंतन दो तरीके से अगर देखा जाए। नंबर एक क्या होगा? निगमन। अब निगमन ये चीज क्या है? निगमन का अर्थ होता है यहां कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट। अब सामान्य से विशिष्ट कैसे? कि जो बालक है, जो नर्सरी में पढ़ रहा है या फर्स्ट कक्षा में पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता जाएगा। यानी सामान्य ज्ञान से वो विशिष्ट ज्ञान, यानी वो बीए करे, एलएलबी करे या बीएड करे या मतलब आगे इंजीनियरिंग करे, कोई भी, या डॉक्टर बने, तो वो क्या किया है? उसने सामान्य से विशिष्ट की ओर आया है, नहीं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आया है। अब इसी के अंदर अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे कि जो मानव है, सभी जो मानव है वो एक तरीके से क्या है? मरणशील है। यानी जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। और वो अपने जीवन में, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब सीखता रहता है तो उसको क्या है? ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव प्राप्त होगा तो उसकी योग्यता आएगी, योग्यता आएगी तो उसको क्या है? चिंतन, उसका जो है चिंतन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये चीज़ तो आ गई। अब अगर इसी के अंदर नंबर 2 अगर ले लिया जाए, आगमन। अब आगमन के अंदर ये चीज़ें क्या हो जाएगी? आपकी उल्टी हो जाएगी। कौन सी? कि विशिष्ट से सामान्य। अब विशिष्ट से सामान्य कैसे हो जाएगा? ये चीजें देखते हैं कि जैसे जैसे मानव की जो उम्र है बढ़ती जाती है, उससे क्या है? उसका जो ज्ञान है या उसकी जो सोचने की क्षमता है वो क्या है? जैसे 60 साल 70 साल का जो मानव हो जाता है, उसकी जो सोचने की क्षमता है या कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? क्षीण होती जाएगी। यानी विशिष्ट से वो क्या है? सामान्य की ओर आ जाएगा। अब अगर देखा जाए इसी चीज़ को अगर हम अन्य उदाहरण से लेते हैं, अन्य उदाहरण के अंदर अगर हम लें, जैसे क्या है? न्यूटन था हमारा जो महान वैज्ञानिक जिसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो उसने क्या है? वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, और पेड़ के नीचे बैठा था तो
ऊपर से क्या एक फल गिरा, और फल जैसे ही नीचे गिरा तो उसने क्या है दिमाग लगाया भी ये ऊपर से नीचे कैसे गिरा है। स्वाभाविक सी बात है, वो क्या था सामान्य से विशिष्ट की ओर था, लेकिन यहाँ क्या है विशिष्ट क्या है, जो फल है वो नीचे गिर रहा है उसको जानने की इच्छा उसकी, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का उसने प्रयास किया। कैसे कि फल नीचे गिर गया, फिर उसने देखा कि उसी को वापस उसने दोबारा ऊपर फेंका तो भी वो नीचे आ गिरा। तो यहाँ क्या हुआ कि बार बार फेंकने से वो नीचे आता गया। कोई भी वस्तु हम क्या करते हैं, वेग जो है, यानी जब तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अगर कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो वापस हमारे पास यानी पृथ्वी पर गिरती रहेगी। तब उसने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पृथ्वी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो यहाँ क्या है निगमन और आगमन, आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी उसने क्या विशिष्ट था उसके लिए क्या जो फल गिरा था वो क्या उसके लिए गिरना एक विशिष्ट था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि ये चीज़ नीचे क्यों गिर रही है, वो उसके लिए विशिष्ट है। आश्चर्यजनक हुआ क्योंकि उसने बार बार क्या है उस चीज़ को नीचे गिराया, ऊपर फेंका फिर वो नीचे आ गई, ऊपर फेंका फिर वो नीचे आ गई, यानी उसके लिए क्या विशिष्ट था और वो सामान्य, यानी उसने खोज किया सामान्य यानी नॉर्मल भी ये चीज़ नीचे क्यों आ रही है। आज हमने ज्ञान की प्रकृति के दो टॉपिक लिए हैं, अनुभव और इंद्रियां, और दूसरा हमारा तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।